हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने हाजिर हूं आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज के जो भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हम देखेंगे। कुछ अवार्ड्स होंगे, कुछ खेल से संबंधित होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के होंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित भी हो सकते हैं। तो उन सबको यहाँ पे 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। तो जिन्होंने भी जो क्लास पिछली नहीं देखी वो देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम जो है क्लास कैसे करा रहे हैं। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें हम डेली टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आज का है 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। तो आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, गुजरात में है। तो 29 अक्टूबर को जो है उनके जयंती हर साल सेलिब्रेट करते हैं। वैसे जो है ये उत्सव जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन दिवाली की वजह से थोड़ा सा इसको पहले कर दिया गया है। तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। लिखा है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता होगा इनको लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस क्योंकि इन्होंने जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग राज्य जो है बोले थे हम नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, नहीं हम अलग देश बनाएंगे। उन सबको मारपीट के जो उन्होंने इकट्ठा करके एक भारत देश का जो है नक्शा हम जो आज देखते हैं उसका श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। इसलिए जो है उनको बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। रन फॉर यूनिटी इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली होने की वजह से जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। ठीक है, कार्यक्रम जो है शपथ कार्यक्रम वगैरह जो भी है वो भी 31 अक्टूबर को ही आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार जो है 2014 में मनाया गया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जन्म इनका है 31 अक्टूबर 1875, 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई है। तो हर साल जो है 31 अक्टूबर को मनाते थे, लेकिन जो है इस बार 29 को मनाने का रीज़न क्या है, 31 को दिवाली पड़ रही है। तो ठीक है, इसलिए सब लोग भाई अपने घर पे रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पर सेलिब्रेट करने शायद कोई नहीं आए फिर, इसलिए। ठीक है, अब तथ्य देख लेते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री साथ में गृह मंत्री भी रहे हैं ये। 46वें कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है इन्होंने। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बना है इन्हीं को समर्पित करके, मतलब इन्हीं को याद करके बनवाया गया है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने ही दी थी। कई बार जो है ये प्रश्न पूछ लेता है, याद रखिएगा। 1991 मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कई बार पूछ लेता है कितने व्यक्तियों को मरने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया है, उस श्रेणी में जो है इनका नाम भी आएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने ऐसे और लोग हैं जिनको मरने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया है। उनके सम्मान में सरदार सरोवर बांध का निर्माण भी गुजरात में नर्मदा नदी पर जो है वहां पर करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कहाँ पर है, ये जापान में हो रहा था। तो 27 अक्टूबर को भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 में स्वर्ण पदक और अपने मतलब जो है सिंगल जो होता है उसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। जो युगल होता है, दो लोग साथ में मिलकर खेलते हैं, दिनेश रजैया के साथ जो मिलकर खेल रहे थे उसमें जो है रजत पदक उन्होंने जीता है। ठीक है, अगर और बात करें इसकी तो आयोजन जो है जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल का आयोजन कहाँ होगा, जापान में। भाई नाम ही लिखा है जापान। 22 से 27 अक्टूबर को आयोजन हुआ था। यहाँ पे भारत को जो है 6 स्वर्ण 9 रजत और 9 कांस्य पदक मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगली न्यूज पर। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में भुवनेश्वर ने जीता सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर। तो यहाँ पे तो है गतिशीलता, मतलब जो है जो वाहन वगैरह होते हैं, बस ट्रेन वगैरह जो भी चल रहा है किसी शहर में, ऑटो रिक्शा जो भी है, उसी से संबंधित रैंकिंग दी गई है, जिसमें कि भुवनेश्वर ने जो है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होता है ना कि कोई भी गवर्नमेंट बस में, गवर्नमेंट ऑटो में, गवर्नमेंट वाली चीज़ों में बैठने से सोचता है कि भाई बैठे कि नहीं बैठे, सफाई नहीं होगी, देर बहुत लगाएंगे, भीड़ बहुत होगी सस्ते की वजह से। तो यहाँ पर जो है इसको जो है तरीके से पुरस्कार दिया गया है, मतलब जो है यहाँ की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों जैसी शायद नहीं है। अब यहाँ पर जो अलग अलग श्रेणियों में जिनको पुरस्कार दिए गए हैं, सबसे टिकाऊ परिवहन के लिए दिया गया है कोच्चि शहर जो है, कोच्चि सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर है भुवनेश्वर, हमने पढ़ा। सर्वश्रेष्ठ
गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली है श्रीनगर की। और सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली रिकॉर्ड वाला शहर है गांधीनगर, सुरक्षा अच्छी है मतलब, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली जो है सूरत, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी चला जा रहे हैं, हर दूसरे दिन जो है एक्सीडेंट हो रहा है, टूट रहे फूट रहे, तो बुद्धिमत्ता मतलब कि ठीक से चला जा रहा है। सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र वाला शहर जो है जम्मू, बनाया ही नया नया गया है, तो वहाँ पे जो है डेवलपमेंट कार्य जो है अच्छे। जैसे इसका उदाहरण अगर दूँ मैं, किसी व्यक्ति ने जो है 50 लाख रुपए ला करके 5 साल पहले घर बनवाया था, ठीक है, उसका घर, और कोई व्यक्ति अब जो है 50 लाख रुपए ला करके घर बनवाए, तो जो है बजट सेम हो सकता है, लेकिन जो है आपको ये घर जो है मॉडर्न दिखाई देगा पिछले वाले के कंपैरिजन में। तो यही है कि जब नया नया ही बना है राज्य, तो वहाँ पे चीज़ें नई नई हो रही हैं। सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल एकीकरण के साथ मेट्रो रेल है बेंगलोर में। सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुलित वाली मेट्रो रेल है मुंबई में, ठीक है, मेट्रो रेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 17वें UM, भाई मैं ना ये जो होते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, उसमें कंफ्यूज रहती हूँ। तो 17वें UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 के बारे में बात करते हैं। एक 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये, और यहाँ पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजन किया गया था इसका। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम हरियाणा को 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का स्थल घोषित किया है। तो अगले साल जो है यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं, तो RBI के अमिताभ चौधरी जो हैं एक्सिस बैंक के नए MD और CEO के रूप में यहाँ पे तीसरे कार्यकाल की मंजूरी दी गई है। इनको जो है तीसरी बार इस कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो अमिताभ चौधरी जो है एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनर्नियुक्त हुए हैं, 2 बार ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरी बार जो है 1 जनवरी 2025 से 3 साल की अवधि के लिए रहने वाले हैं। पहली बार जो है 2019 जनवरी में इनको जो है चुना गया था, ठीक है। अगर बात करें एक्सिस बैंक की, भाई एक्सिस बैंक की स्थापना कब, कहाँ, कैसे, क्यों हुई थी, तो यहाँ पे लिखा है स्थापना है 3 दिसंबर 1993 को। जिसको लगता है ना कि एक्सिस बैंक प्राइवेट है, नया नया खुला, नहीं, 1993 का स्थापित किया बैंक है, ठीक है। UTI बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 30 जुलाई 2007 को UTI बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर लिया। तो 1993 में इसका नाम था UTI, और उन्होंने जो है 2007 में अपना नाम कर लिया एक्सिस बैंक, ठीक है, समझ में आ गया। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र में मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, हमारा भारतीय जोड़ी ने WTT फीडर कैग्लियारी 2024 में जीता महिला युगल खिताब। तो युगल मतलब होता है कि 2 प्लेयर इधर 2 प्लेयर इधर, अब 2 लोग खेलेंगे, ठीक है। टेबल टेनिस में भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका राय ने इटली में WTT फीडर कैग्लियारी 2024 टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। अब किसको हराया है, इस जोड़ी ने फाइनल्स में दक्षिण कोरियाई जोड़ी यू सियू और किम ह्यून को 3-1 से हराकर खिताब जीता है। उन्होंने जर्मनी की चौथी वरीयता प्राप्त सोफिया क्ली और फ्रांजिस्का श्रेनर को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है, ठीक है। तो किसको हराया है ये भी ज़रूरी होता है, ये जानने से पहले कि जीता कौन है, ठीक है। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। एनिमेशन मतलब है कार्टून्स, जो कार्टून कैरेक्टर देखते हो ना, बहुत सारे देखो यहाँ पे है, ये डोरेमोन है, ये मिक्की माउस है, टॉम एंड जेरी हैं, और बाकी के नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आप देख लेना कौन कौन है। तो जितने भी होते हैं कार्टून्स वगैरह, उनका एक दिन बनाया गया है, क्योंकि सब लोग देखते हैं, चाहे बच्चा हो बुढ़ा हो, सब देखते हैं कार्टून्स, ठीक है। प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। 28 अक्टूबर 1892 को पेरिस में एमिल रियानार्ड के थिएटर ऑप्टिक्स में पहली बार सार्वजनिक रूप से एनिमेटेड छवियों के प्रदर्शन की स्मृति में मनाया गया था। पहली बार 28 अक्टूबर को 1892 में मनाया गया था। स्थापना 2002 में एसोसिएशन इंटरनेशनल डू फिल्म डी एनिमेशन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका शॉर्ट में नाम है आसिफा, ठीक है, आसिफा आप ऐसे याद रख सकते हो। उद्देश्य क्या था इसका, एनिमेशन को एक महत्वपूर्ण कला और सांस्कृतिक के रूप में स्थापित करना। तो एनिमेशन महत्वपूर्ण कला है ही। आप देखो एनिमेशन सिर्फ पहले क्या होता था कि कार्टून्स में ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए होते थे, अब तो मूवीज़ भी आती हैं,
गेम्स भी आते हैं, और कई बार होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एनिमेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो एनिमेशन का जो उपयोग है आजकल हर क्षेत्र में किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी हमेशा बात करते हैं मन की बात, उस मन की बात में भी इन्होंने जो है एनिमेशन की चर्चा की है। ठीक है, तो अगर देख लें यहाँ पे तो एनिमेशन यहाँ पे देखिए 115वां एपिसोड चल रहा था जिसमें से उन्होंने बात की है। पीएम ने अपने संबोधन में डिजिटल अरेस्ट, भगवान बिरसा मुंडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की भी चर्चा इसमें की गई थी। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो है नरेंद्र मोदी जो है नए नए मुद्दों पर बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है, पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म किया गया है, जन्म हुआ है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इनकी जनसंख्या बहुत कम हो रही थी, शिकार की वजह से, खाने पीने की कमी के कारण और आवास की कमी के कारण जो है इनकी जो है लगातार जो है जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही थी। तो इसलिए क्या है, लैब में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहली बार जो है सफलता पूर्वक से इसका जन्म हुआ है। देखिए लिखा है, इसका जन्म राजस्थान के जैसलमेर में सुदासरी प्रजनन केंद्र में किया है या हुआ है। भारत जो है विश्व का पहला देश बना है जिसने इसको कृत्रिम रूप से प्रजनन किया है। इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम जो है अर्देओटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है, अर्देओटिस नाइग्रीसेप्स है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, स्थानीय रूप से गोडावन भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में बात करें तो ये वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक का पहला संस्करण था। लग्जमबर्ग इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, किरीबाती सबसे निचले स्थान पर है। भारत इस सूचकांक में 180 देशों में से 176वें नंबर पर है। भारत का स्कोर जो है 100 में से 45.5 है। तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, तो विश्व में प्रकृति का संरक्षण कौन देश कितना कर पा रहा है, इसको लेकर के एक सूचकांक जारी किया गया था। फिर हमारा है डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है। तो डिसलेक्सिया मतलब होता है, आपने वो तारे ज़मीन पर मूवी देखी जिसको जो है शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। देखिए लिखा है, डिसलेक्सिया के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया है। डिसलेक्सिया सामान्य शिक्षण विकार है, जो सीखने की असक्षमता, मतलब क्या है, जैसे होता है कि सीखना तो चाहता है बच्चा लेकिन सीख नहीं पाता क्योंकि वो इससे ग्रसित होता है। ये मस्तिष्क के लिखित भाषा को समझने और प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मल मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जब जो कोई बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है उसको सारे अक्षर जो है नाचते दिखाई देते हैं। जैसे देखा ना तारे ज़मीन पर मूवी में कैसे हो रहा था, वही सेम होता है। डिसलेक्सिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह का आयोजन भी होता है। तारे ज़मीन पर अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको ये बीमारी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमारा ये है आर्टिकल सोहराई पेंटिंग। तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किया है। प्रधानमंत्री जी ऐसी चीज़ गिफ्ट करते रहते हैं। देखो, रूस यात्रा के दौरान जो है रूस के राष्ट्रपति जो हैं उनको ये सोहराई पेंटिंग गिफ्ट की है। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है इस पेंटिंग के बारे में जानना। झारखंड की एक प्राचीन आदिवासी कला है ये। भित्ति चित्रकारी या फिर दीवार पेंटिंग की एक पारंपरिक विधि भी है। दीवारों पे पेंटिंग की जाती है, उसी का प्रारूप है। यहाँ पे जो है फ्रेम वगैरह लगा करके पेंटिंग करके दी गई है। वर्ष 2020 में झारखंड की सोहराई कोहबर चित्रकला को भौगोलिक सांकेतिक, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं उसका जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो है हर जगह इसको जाना जा रहा है। ठीक है, जिसने भी बनाई होगी लकी होगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, दीपक अग्रवाल नाफेड के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इनको देख लेते हैं। दीपक अग्रवाल को नाफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 5 वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है। अगर बात करें नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। देखो यहाँ पे लिखा है कृषि, ज़्यादातर जो चीज़ें संबंधित होती हैं कृषि से वहीं पर आपको इसका इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। यह कृषि मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। तो किस मंत्रालय के तहत आता है? कृषि मंत्रालय के तहत आता है। यह भारत में कृषि उपज के लिए विपणन मतलब होता है कि कृषि उपज है, गेहूं चावल वगैरह अच्छा खासा उग गया, इकट्ठा कर लिया, बाजार नहीं मिल रहा है, खरीदना बेचने में दिक्कत हो, तो विपणन की सुविधा ये
विपणन सहकारी समितियों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो खरीदने और बेचने वाली सहकारी समितियाँ होती हैं उनका प्रबंधन जो है इसके द्वारा किया जाता है। बात करें नाफेड की तो 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय जो अलग अलग जोन्स में है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में देखने को मिल जाएंगे इसके अलग अलग जोन्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का डेली करंट अफेयर्स को जो सारे टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में।